ये है इंडियन इकोनॉमिक्स का 100 इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। आज पूरे दिन हम लोग इंडियन इकोनॉमी को कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये आज इकोनॉमी की तीसरी वीडियो है। बाकी दो वीडियो में छोटे छोटे वीडियोज़ है, कुछ समझाने का प्रयास किया गया है, आप वो देख सकते हैं। ये सारे वीडियो बेनिफिशियल होंगे। बीपीएससी 70वीं स्पेशल हम लोग सीरीज चला रहे हो, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। आर्थिक दृष्टि से भारत विकासशील देश है और इसके वृद्धि का आधार उत्पादन होता है। मीन्स आर्थिक वृद्धि का जब बात किया जाए, आर्थिक वृद्धि होगा कैसे, तो ये प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है, तो ये पूंजी होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो ये कृषि जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत उद्योग है, बिजली है और निर्माण के कार्य हैं। हम लोग ये पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें आप बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स के पहले तक ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट पर डे वाइज हम लोग चला रहे हैं। जैसे कि कल का जो दिन होगा वो ज्योग्राफी को लेकर के होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर कल वीडियो आएगी। प्रयास रहता है कि एक दिन में कम से कम हम लोग 500 के अराउंड में क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ ले, देख ले और एक दो टॉपिक जो है उसको, जो जटिल है, उसको समझने का प्रयास किया जाए। फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय आय को लेकर काफ़ी लोगों के मन में दिक्कतें रहती हैं, तो आज मैंने वो वीडियो डाली है, जाके वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा वो। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ की किताब थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उसी में उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बात की और ये फादर ऑफ इकोनॉमी कहे गए। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये मुद्रास्फीति कहलाती है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है इसमें आयात और निर्यात दोनों बंद रहते हैं। आयात और निर्यात दोनों बंद रहते हैं। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे, तो देखिए सर्वोदय योजना, सर्वोदय आंदोलन, ये सब जयप्रकाश नारायण जी ने किया। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, मीन सबसे पहले जो हमारा नेशनल इनकम है वो क्या है, किस तरह से आ रहा है और उसका यूज क्या हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भारत के पैसे हैं उनका बहुत ज़्यादा निष्कासन हो रहा है, ड्रेनेज हो रहा है, तो ये बताने वाले दादा भाई नौरोजी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। भारत में मुद्रास्फीति की गणना जो है वो थोक मूल्य सूचकांक, ये थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं इसको, अभी जो है वो कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में सबसे अधिक होती है, तो ये देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में जो तृतीय क्षेत्र है हमारा टर्शियरी सेक्टर, इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। हाँ, अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है, तो तृतीय क्षेत्र। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है। भारत में जो पहला निश्चित पूंजी बैंक है ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान रहा है, जो पहला निश्चित पूंजी बैंक है। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसके तहत जिस बैंक की स्थापना की गई थी उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कैनरा बैंक जो है वो भारत का पहला बैंक है जिसने आईएसओ से प्रमाणन पाया, मीन्स आईएसओ सर्टिफिकेट से प्रमाणित जो पहला बैंक है वो कैनरा बैंक है। मंदड़िया और तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है, तो ये जो वर्ड है मंदड़िया और तेजड़िया ये शेयर बाजार से संबंधित है। भारत की जो बेरोजगारी की समस्या है ये मूलतः संरचनात्मक समस्या है, संरचना से जुड़ी हुई समस्या है
और भारत का जो विदेशी व्यापार संस्थान है ये कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई, तो ये देने वाले वाकर है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, इस परिभाषा को वाकर ने दिया था। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया, विनिर्माण हब बनाने के लिए शुरू किया गया है। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है, तो इसका संबंध मुद्रा के संचालन से है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाएं। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया, तो ये अल्फ्रेड मार्शल थे, इन्होंने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। बिग पुश सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया, तो बिग पुश सिद्धांत जो दिया गया ये रॉडन ने दिया था। ठीक है, बिग पुश सिद्धांत रॉडन के द्वारा दिया गया था, ये याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र जो है वो भारत का सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक के पास होता है। रिजर्व बैंक जो है वो कागजी मुद्रा जारी करने का पूरा अधिकार रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। और ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो 1 रुपये का नोट है ये जारी करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, जारी करता है इन द सेंस जो साइन होता है वो वित्त मंत्रालय का होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो ये 1952 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि योजना आयोग के बदले में अभी जो आयोग चल रहा है उसका क्या नाम है। योजना आयोग के बदले में अभी जो आयोग चल रहा है उसका क्या नाम है बताइएगा। इस वीडियो में हम लोग 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। बाकी 50 के लिए हम लोग फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे और इम्पोर्टेंट वीडियो की सीरीज चलती रहेगी। योजना आयोग का जो गठन हुआ 1950 में हुआ। और भारत का जो निर्यात आयात बैंक है ये एग्जिम बैंक है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों जुड़ा हुआ है। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, ये किसने कहा था, तो क्रोमर ने कहा था। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है सेवा कर। सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की दर का कम होना, मीन्स जब रेपो रेट वगैरह कम हो तो ये सस्ती मुद्रा है। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है, देखिए सस्ती मुद्रा को आप वैसे भी समझिए, आप 1000 रुपया ले रहे हैं 2% के इंटरेस्ट पे, तो मुझे उसमें देना पड़ रहा है 1000 में 200 रुपया, और 1000 हम ले रहे हैं 5% के इंटरेस्ट पे, तो वहाँ देना पड़ 1000 हम ले रहे हैं 5% के इंटरेस्ट पे, तो यहाँ मुझे देना पड़ रहा है 50 रुपया, जबकि दूसरे वाले में 1000 जब 2% के इंटरेस्ट पे था तो 20 रुपया हो रहा था, है ना। तो जो दूसरा वाला है जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है वो महंगा हो गया। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग से है। भारत के प्रक्षण बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई पड़ती है कृषि में। भारत का पहला मोबाइल बैंक जो स्थापित हुआ है वो खरगोन मध्य प्रदेश में। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई ये कब से प्रारंभ हुई थी, तो 1951 से। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है, जब मुद्रा की मात्रा में कमी होती है तो ये मुद्रा का संकुचन कहलाती है। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करती है उसे क्या कहते हैं, तो वो मौद्रिक नीति कहलाती है। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है तो ऐसे अर्थव्यवस्था को घाटे की अर्थव्यवस्था बोलते हैं। नाबार्ड जो है किस बैंक का पूरा नाम है, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का पूरा नाम है। मौद्रिक नीति के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द लाएंगे आपके लिए। कल पूरे दिन हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। चैनल पे बने रहिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।